हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने वाले हैं हमारे इस वीडियो के अंदर बेसिकली प्रोटोकॉल्स एकदम आसान तरीके से, जिसमें जीरो टू हीरो हम आपको बनाने वाले हैं। इसमें एफटीपी बेसिकली प्रोटोकॉल है, एक एफटीपी एंड एसएमटीपी। इसके साथ ही टीसीपी और आईपी के बारे में हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तो देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल हम इंटरनेट प्रोटोकॉल की बात करते हैं। तो देखिए, बेसिकली जो इंटरनेट प्रोटोकॉल्स होते हैं वो एक स्टैंडर्ड रूल होता है, ठीक है, जिसमें ये डिफाइन करा जाता है कि हाउ डेटा फॉर्मेटेड, डेटा किस फॉर्मेट में होना चाहिए, किस तरीके से डेटा ट्रांसमिट होगा, किस तरीके से रिसीव होगा डेटा ओवर द इंटरनेट। तो ये सारा एक स्टैंडर्ड इसका रूल होता है प्रोटोकॉल के अंदर। इसके साथ ही कुछ नेसेसरी चीजें होती है, जैसे इंटरपोर्टेबिलिटी। इंटरपोर्टेबिलिटी हमें ये चीज सिखाती है कि डिफरेंट सिस्टम, डिवाइसेस और नेटवर्क के अंदर आप कम्युनिकेट कैसे करेंगे, वर्क कैसे करेंगे एक कॉमन स्टैंडर्ड के साथ, ठीक है। इसके साथ ही रिलायबल कम्युनिकेशन हमें ये चीज सिखाती है कि रिलायबल कम्युनिकेशन हमें एश्योरेंस होता है, जिसमें डेटा डिलीवर्ड किस तरीके से होना है, डेटा डिलीवर्ड एक्यूरेटली, कंप्लीटली एंड इन करेक्ट ऑर्डर बिटवीन सेंडर और रिसीवर के बीच में डेटा जो है वो प्रॉपर तरीके से डिलीवर होना चाहिए। इसके बाद देखो, सिक्योर डेटा ट्रांसफर। इसके अंदर प्रोटेक्शन जो है डेटा की ड्यूरिंग ट्रांसमिशन, प्रोटेक्शन ऑफ डेटा ड्यूरिंग ट्रांसमिशन फ्रॉम अनऑथोराइज्ड एक्सेस यूजिंग अल्टरेशन ऑन इंटरसेप्शंस, ठीक है। तो ये यहाँ पे जरूरी है कि डेटा जो है वो आपका सिक्योरली ट्रांसफर होना चाहिए और अनऑथोराइज्ड जो एक्सेस है उनसे डेटा यहाँ पे बचा हुआ आपका रहना चाहिए। उसके बाद में एफिशिएंट राउटिंग के अंदर देखो, प्रोसेस ऑफ सिलेक्टिंग ऑप्टिमल पाथ, प्रोसेस ऑफ सिलेक्टिंग ऑप्टिमल पाथ फ्रॉम डेटा पैकेट्स, और इसके साथ ही ट्रेवल अक्रॉस ए नेटवर्क विद इन मिनिमल डिले एंड रिसोर्स यूजेस। यानी डेटा जो आपका ट्रांसफर किया जा रहा है वो डेटा आपका मिनिमल पाथ के अंदर किस तरीके से ट्रांसमिट होना चाहिए, ठीक है, और कौन सा ऑर्डर वो वहां पे फॉलो करने वाला है। तो ये सारी चीजें आपको ऑलरेडी पता होना चाहिए, ठीक है। तो एफिशिएंट राउटिंग के अंदर डेटा कौन सा मिनिमल पाथ जो है जिसकी हेल्प से इजीएस्ट आपका डेटा ट्रांसमिट हो सके, तो वो आपको पाथ कौन सा यहाँ पे यूज बेसिकली आपको करना है। इसके बाद देखिए, डेफिनेशन जो है आपकी टीसीपी की। टीसीपी एक फंडामेंटल प्रोटोकॉल शूट है इंटरनेट का, जो कि अनेबल करवाता है कम्युनिकेशन अक्रॉस इंटरकनेक्टेड नेटवर्क्स। यानी आप सेंडर और रिसीवर यहाँ पे कह सकते हैं, सेंडर इसके साथ रिसीवर के बीच में कम्युनिकेशन ये करवाता है, ठीक है। और कलेक्शन ऑफ प्रोटोकॉल, TCP IP basically not a single protocol, it is a collection of protocols, not a single protocol, ठीक है। इसके अंदर देखिए, TCP IP मॉडल की जो बेसिकली लेयर्स होती है, इसमें एप्लीकेशन, ट्रांसपोर्ट, इंटरनेट और नेटवर्क एक्सेस। बेसिकली एप्लीकेशन जो लेयर होती है उसका फंक्शन है यूजर सर्विसेज प्रोवाइड करवाना, और इसके अंदर जो प्रोटोकॉल्स बेसिकली काम में लिए जाते हैं वो होते हैं आपके TCP एंड IP। इसके अलावा ट्रांसपोर्ट जो लेयर है इसका काम होता है एंड टू एंड डिलीवरी, मतलब सोर्स टू डेस्टिनेशन, डेस्टिनेशन टू सोर्स, यानी डेटा को सेंडर से रिसीवर, रिसीवर टू सेंडर, मतलब ट्रांसमिट करने का काम होता है एंड टू एंड डिलीवरी, एक यूजर से दूसरे यूजर तक डेटा को ट्रांसमिट करना। इसके अंदर बेसिकली जो प्रोटोकॉल्स आपके काम में लिए जाते हैं वो आता है आपका TCP, और इसके अलावा आपका होता है यहाँ पे UDP। दो प्रोटोकॉल्स बेसिकली इसके अंदर काम में लिए जाते हैं। इसके अलावा इंटरनेट जो है बेसिकली वो लॉजिकल एड्रेसिंग एंड राउटिंग का फंक्शन होता है इंटरनेट का, कि लॉजिकल एड्रेसिंग आपका दो तरीके का होता है बेसिकली, IPv4 एंड IPv6, ठीक है। इसके अंदर जो बेसिकली इंटरनेट के ऊपर प्रोटोकॉल्स बेसिकली लॉजिकल एड्रेसिंग और राउटिंग में काम आता है, वो दो प्रोटोकॉल्स काम में आते हैं, IP और एंड ICMP। कौन से काम आते हैं? IP एंड ICMP, ये दो प्रोटोकॉल्स यहाँ पे बेसिकली काम आते हैं। इसके अलावा नेटवर्क एक्सेस में
जो होता है वो आपकी लेयर फंक्शन होता है फिजिकल डेटा ट्रांसफर। इसके साथ ही जो प्रोटोकॉल्स यहाँ पे यूज में लिए जाते हैं वो होता है एथरनेट एंड वाईफाई। ठीक है, ये यहाँ पे दो प्रोटोकॉल्स यूज में बेसिकली लिए जाते हैं। इसके बाद देखिए इंटरनेट प्रोटोकॉल क्या चीज है। कोर प्रोटोकॉल टीसीपी आईपी का सूट है जो बेसिकली इंटरनेट लेयर्स को ऑपरेट करता है और इसके साथ ही रेस्पॉन्सिबल होता है। इंटरनेट प्रोटोकॉल रेस्पॉन्सिबल फॉर आइडेंटिफाई डिवाइसेस, यानी डिवाइसेस को आइडेंटिफाई करने के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। इसके साथ ही डिलीवर करता है डेटा पैकेट्स को, एक सोर्स से दूसरे सोर्स तक डेटा को डिलीवर करता है। इसके साथ ही डेस्टिनेशन होस्ट अक्रॉस वन और मोर नेटवर्क्स, यानी डेटा पैकेट्स को सोर्स से डेस्टिनेशन तक कैसे डिलीवर करना है, कैसे होना है, वो सारा काम ये यहाँ पे करवाता है। उसके बाद देखिए आईपी हमें बेसिकली जो एड्रेसिंग प्रोवाइड करवाती है वो लॉजिकल एड्रेसिंग प्रोवाइड करवाती है यूजिंग आईपी एड्रेसेस, जो कि बेसिकली यूनिकली आइडेंटिफाई करवाने का काम करवाती है। ईच डिवाइस कनेक्टेड टू ए नेटवर्क, जो भी डिवाइस नेटवर्क से कनेक्टेड है उसको यूनिकली आइडेंटिफाई करा जा सके, इसके लिए ये हेल्प करता है। आईपी एड्रेस बेसिकली एक डिजिटल एड्रेस होता है डिवाइस का। आईपी एड्रेस क्या होता है? आईपी एड्रेस बेसिकली एक डिजिटल एड्रेस होता है, डिजिटल एड्रेस ऑफ ए डिवाइस। बेसिकली आईपी एड्रेस डिजिटल एड्रेस होता है एक डिवाइस का, जो कि हेल्प करता है वेयर डेटा शुड बी सेंट, डेटा कहां भेजा जाना चाहिए। इसके साथ ही देखो इसके एग्जांपल है। एग्जांपल पहला अपना IPv4, दूसरा है अपना IPv6। IPv4 एंड IPv6, बेसिकली IPv4 जो होता है अपना बेसिकली उसमें डेसिमल नंबर्स यूज में आते हैं, मतलब 0 से लेकर 9 तक के नंबर्स यूज होते हैं, जबकि IPv6 में हेक्साडेसिमल होता है 0 से 9 A to F तक के यहाँ पे लेटर्स यूज में आते हैं हेक्साडेसिमल के अंदर। इसका देखिए एड्रेस आप 2001 DB, अल्फाबेट्स भी यहाँ पे यूज में आते हैं। अल्फाबेट्स बेसिकली जो यूज में आते हैं वो A से लेकर F तक के काम आते हैं, डिजिट्स यहाँ पर 0 से लेकर 9 तक के काम आते हैं, जबकि डेसिमल में ही होता है आईपी एड्रेस जो कि 0 से लेकर 9 तक के डिजिट सारे यहाँ पे यूज में लेता है। उसके बाद देखिए पैकेट राउटिंग बिटवीन नेटवर्क्स। बेसिकली आईपी जो होता है वो रेस्पॉन्सिबल होता है राउटिंग डेटा पैकेट्स फ्रॉम सोर्स टू डेस्टिनेशन के लिए, ये रेस्पॉन्सिबल होता है। और डेटा जो होता है बेसिकली डिवाइडेड इनटू पैकेट्स, डेटा बेसिकली ट्रांसमिट होने के लिए पैकेट्स में डिवाइड होता है, ठीक है, और उन्हीं की हेल्प से डेटा आगे ट्रांसमिट होता है। हर एक पैकेट के पास जो है वो दो चीजें होती है। पैकेट के पास क्या चीजें होती है? दो, पहला तो सोर्स आईपी एड्रेस और उसके अलावा कौन सा होता है? डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस। जैसे आपने लिंक लिस्ट पढ़ा होगा तो लिंक लिस्ट में प्रीवियस का एड्रेस होता है और नेक्स्ट उसका एड्रेस होता है, ठीक है। तो यहाँ पे सोर्स का भी एड्रेस होता है और डेस्टिनेशन का भी एड्रेस होता है। इसी की हेल्प से डेटा पैकेट जो है वो सोर्स से डेस्टिनेशन तक पहुंचते हैं और बेसिकली राउटर्स जो है यूज करता है इंफॉर्मेशन को फॉरवर्ड पैकेट्स एंड फॉरवर्ड देयर डेस्टिनेशंस, ठीक है। मतलब यूजर से या सोर्स से जो डेटा पैकेट्स है उसको डेस्टिनेशन तक पहुंचाने में ये हेल्प करता है। आईपी डजंट डिसाइड द बेस्ट पाथ। आईपी एड्रेस जो है वो बेस्ट पाथ डिसाइड नहीं करता है। बेस्ट पाथ बेसिकली इसमें राउटिंग के कुछ प्रोटोकॉल्स होते हैं, जैसे OSPF और इसके अलावा होता है अपना BGP। OSPF का मतलब होता है ओपन शॉर्टेस्ट पाथ फर्स्ट, ठीक है, जो कि हमने यहाँ पे देखा फर्स्ट के अंदर। एफिशिएंट राउटिंग, बेसिकली एफिशिएंट राउटिंग जो था अपना एफिशिएंट राउटिंग था उसके अंदर देखिए ये प्रोटोकॉल्स बेसिकली काम में आते हैं, OSPF एंड BGP। OSPF एंड BGP, ठीक है। OSPF यहाँ पे ओपन शॉर्टेस्ट पाथ प्रोटोकॉल, शॉर्टेस्ट पाथ फर्स्ट। OSPF ओपन शॉर्टेस्ट पाथ फर्स्ट। OSPF क्या होता है? ओपन शॉर्टेस्ट
पाथ फर्स्ट, जो क्या करता है एफिशिएंट राउटिंग, मतलब मिनिमम जो पाथ होता है जिसकी हेल्प से जो डेटा पैकेट्स है वो सबसे जल्दी पहुंचाए जा सकते हैं, तो वो यहाँ पे ये पाथ यूज करता है और उसकी हेल्प से ये डेटा को डिलीवर करता है। इसके अलावा बीजीपी होता है बॉर्डर गेटवे प्रोटोकॉल। बीजीपी क्या होता है यहाँ पे, बॉर्डर गेटवे प्रोटोकॉल, ठीक है। चलिए उसके बाद में आगे देखिए, कनेक्शन लेस कम्युनिकेशन। आईपी एक कनेक्शन लेस प्रोटोकॉल होता है, इसका मेन होता है नो कनेक्शन स्टेबलाइज्ड बिफोर सेंडिंग डेटा। मतलब कनेक्शन लेस प्रोटोकॉल से आप ये कह सकते हैं कि जब भी कोई डेटा आप नहीं सेंड कर रहे हैं, डेटा अगर नहीं आप सेंड कर रहे हैं, देन वहां पे किसी भी तरीके का कोई कनेक्शन स्टेबलाइज नहीं होता है डेटा सेंड करने से पहले। जब आप डेटा सेंड करते हैं तो डेटा पैकेट के साथ ही आप सोर्स प्लस डेस्टिनेशन दोनों आप उसको एड्रेस देके भेजते हैं, जैसे कि हमने ऊपर यहाँ पे देखा है डेटा इज डिवाइडेड इनटू पैकेट्स, ठीक है। पैकेट्स में डिवाइड होता है और हर एक पैकेट के पास यहाँ पर मेंशन है क्लियरली, जो मैंने आपको बताया अभी, कि हर एक पैकेट के पास आपका सोर्स आईपी एड्रेस होता है और इसके साथ ही क्या होता है डेस्टिनेशन, मतलब सोर्स आईपी एड्रेस जहां से वो डेटा पैकेट भेजा गया उसका एड्रेस होता है, और कहां उसको जाना है वो एड्रेस उसके पास ऑलरेडी अवेलेबल होता है, ठीक है। तो कनेक्शन लेस इसीलिए कहा गया है कि स्टेबलाइज बिफोर सेंडिंग डेटा, ठीक है। इसका कोई कनेक्शन नहीं होता है पहले डेटा भेजने से पहले, जब इसको डेटा भेजा जाता है तभी इसको एड्रेस या पाथ जो होता है, इसको डेस्टिनेशन जो है तभी बताई जाती है, ठीक है। हर एक पैकेट बेसिकली इंडिपेंडेंटली यहाँ पे ट्रीट करता है। इसके साथ ही पैकेट जो है जो डेस्टिनेशन पर पहुंचना है उसके लिए OSDF जैसे ओपन शॉर्टेस्ट पाथ, मैंने आपको अभी बताया OS ओपन शॉर्टेस्ट पाथ, ठीक है। जैसे कि हमने यहाँ पे प्रोटोकॉल देखा OSPF ओपन शॉर्टेस्ट पाथ फर्स्ट, ठीक है। उसके हिसाब से ओपन शॉर्टेस्ट पाथ फर्स्ट, इसके अकॉर्डिंग डेटा जो पैकेट है वो कंफर्म नहीं है कि कौन सा पाथ यूज करेगा, वो डिफरेंट रूट्स अपनी डेस्टिनेशन पर पहुंचने के लिए यूज कर सकता है जो उसको सबसे शॉर्टेस्ट पाथ लगता है। देयर इज नो सेशन सेटअप बिटवीन सेंडर एंड रिसीवर एट आईपी लेवल। आईपी लेवल पे किसी भी तरीके का सेशन को सेटअप का कोई यहाँ पे वो नहीं होता है, नो सेशन सेटअप, यहाँ पे किसी भी तरीके का सेशन सेटअप नहीं होता है, ठीक है। उसके बाद देखो अनरिलायबल डिलीवरी, तो आईपी बेसिकली कंसिडर करता है अनरिलायबल बिकॉज ये इस तरीके की कोई गारंटी नहीं देता है कि पैकेट की जो डिलीवरी है वो किस तरीके से होने वाली है, करेक्ट ऑर्डर ऑफ पैकेट्स, ऑर्डर जो पैकेट के ऑर्डर है वो किस तरीके से रहने वाले हैं, इसकी कोई श्योरिटी नहीं होती। पहले कौन सा पैकेट डिलीवर होगा, उसके बाद कौन सा होगा, उसके बाद कौन सा होगा। आईपी किसी भी तरीके के इस तरीके की गारंटी नहीं देता है। इसके अलावा एरर रिकवरी किस तरीके से होती है, तो वो भी यहाँ पे नहीं होती। आईपी पैकेट्स आर लॉस्ट और करप्टेड। आईपी जो पैकेट्स है बेसिकली वो लॉस्ट भी हो सकते हैं, करप्ट भी हो सकते हैं। आईपी डजंट रीट्रांसमिट देम। आईपी अगर एक बार कैंसिल हो जाता है तो आईपी उस डेटा को दोबारा ट्रांसमिट नहीं करती है, ठीक है, रीट्रांसमिट नहीं करती है। ये जो रेस्पॉन्सिबिलिटीज होती है ये हैंडल करी जाती है बाय हायर लेयर्स प्रोटोकॉल्स ऑफ टीसीपी। जो इसकी हायर लेयर्स होती है, हायर जो लेयर होती है, हायर लेयर किसकी, टीसीपी की जो हायर लेयर्स होती है उनके द्वारा ये सारी चीजें हैंडल यहाँ पे करी जाती है। इसके अलावा बेस्ट एफर्ट सर्विसेज की अगर मैं बात करूं तो आईपी एड्रेस प्रोवाइड बेस्ट एफर्ट डिलीवरी सर्विसेज। इसका मतलब होता है इट ट्राइज टू डिलीवर पैकेट्स आर एफिशिएंटली एज पॉसिबल एज, ठीक है। ये ट्राई करता है कि पैकेट को कितना एफिशिएंटली और कितने अच्छे तरीके से डिलीवर करा जा सकता है। मतलब जैसे कि हमने अभी आपको बताया शॉर्टेस्ट पाथ ओपन शॉर्टेस्ट पाथ फर्स्ट, ठीक है। ये आपको बताता है ओपन शॉर्टेस्ट पाथ फर्स्ट, ठीक है। ओपन शॉर्टेस्ट
पाथ फर्स्ट OSPF। इसके अलावा आपका यहाँ पे जो था वो था BGP बॉर्डर गेटवे प्रोटोकॉल। BGP का मतलब होता है बॉर्डर गेटवे प्रोटोकॉल, बॉर्डर BGP से मतलब है यहाँ पे बॉर्डर गेटवे प्रोटोकॉल। OSPF का मतलब होता है ओपन शॉर्टेस्ट पाथ फर्स्ट। ठीक है, तो बेसिकली जितना एफिशिएंटली डेटा पैकेट्स पहुंचाया जा सकता है उतना एफिशिएंटली ये कोशिश करता है कि उसे पहुंचाया जा सके। इसके अलावा बट मैक नो प्रोमिसेस अबाउट सक्सेस और टाइमिंग, बट इस तरीके की कोई गारंटी नहीं होती है कि वो सक्सेस हो गए, डेटा पैकेट्स प्रॉपरली पहुंचेंगे, और टाइमिंग उसमें कितना लगेगा इसकी कोई श्योरिटी नहीं होती है। ठीक है, डिजाइन बेसिकली क्या करता है, आईपी सिंपल, फास्ट और स्केलेबल। ठीक है, ये चीजों का ध्यान रखता है। अब देखो बेसिकली टाइप्स की अगर हम बात करें, जो कि मैंने आपको अभी पहले ही बताया था कि IPv आपका 4 होता है। IPv जो 4 होता है वो 32 बिट यूज करता है, 32 बिट एड्रेस यूज करता है, और ये डेसिमल के अंदर इसका एड्रेस होता है। डेसिमल में 0 से लेकर 9 तक के डिजिट्स होते हैं। एड्रेस का फॉर्मेट डेसिमल नंबर्स होता है, जैसे कि यहाँ पे आपको दिया गया है 192.168.0.1। ये बेसिकली इसका एड्रेस होता है, और ये प्रोवाइड करवाता है अबाउट 4.3 बिलियन यूनिक एड्रेसेस। 4.3 बिलियन यूनिक एड्रेसेस आपको ये प्रोवाइड करवाता है। ठीक है, इसके अलावा वाइडली यूज करा जाता है बट फेसिंग एड्रेस एडजस्टन। इसके बाद देखिए IPv6 की अगर मैं बात करूं तो IPv जो मेरा 6 है, IPv जो मेरा यहाँ पे 6 है, ठीक है, ये बेसिकली 128 बिट का होता है, और 128 बिट में जो एड्रेस होता है बेसिकली हेक्साडेसिमल एड्रेस होता है। ठीक है, हेक्साडेसिमल के अंदर बेसिकली 0 से लेकर 9 तक के डिजिट्स होते हैं। इसके साथ ही A से लेकर F तक के यहाँ पे लेटर्स होते हैं। ठीक है, उसके अलावा प्रोवाइड्स एक्सट्रीमली लार्ज एड्रेस स्पेस। ठीक है, और उसके साथ ही इसके अंदर लार्ज एक्सट्रीमली बहुत ज्यादा बड़ा एड्रेस के लिए स्पेस होता है। इसके साथ देखो फीचर्स की अगर मैं बात करूं, देन फीचर्स इसकी बेटर सिक्योरिटी काफी अच्छी है इसकी, फास्टर राउटिंग है इसमें, ऑटो कॉन्फ़िगरेशन है, इंप्रूव सपोर्ट फॉर मोबाइल एंड IoT डिवाइसेस। TCP की अगर मैं बात करूं, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, देन कनेक्शन ओरिएंटेड होता है, रिलायबल डेटा ट्रांसफर होता है इसके अंदर, एरर डिटेक्शन होता है, करेक्शन होता है, फ्लो कंट्रोल एंड कंट्रोल कंजेशन कंट्रोल। उसके अलावा TCP के फीचर्सों की अगर मैं बात करूं तो 3 वे हैंडशेक होता है, यहाँ पर सीक्वेंस नंबर होता है, एक्नॉलेजमेंट होता है, और री ट्रांसमिशन होता है। FTP देखिए यहाँ पर बेसिकली फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल होता है। FTP क्या है, एक तरीके का प्रोटोकॉल है, और ये प्रोटोकॉल एप्लीकेशन लेयर का प्रोटोकॉल होता है, जो कि बेसिकली यूज आता है ट्रांसफर फाइल्स बिटवीन क्लाइंट टू सर्वर TCP/IP नेटवर्क के अंदर। बेसिकली चैनल जो होते हैं, पोर्ट जो इसमें यूज करे जाते हैं वो होते हैं कंट्रोल के लिए पोर्ट 21, पोर्ट नंबर 21। जो रिजर्व आपके पोर्ट्स रहते हैं नेटवर्किंग के अंदर, बेसिकली जो रिजर्व पोर्ट्स रहते हैं, रिजर्व पोर्ट के अंदर बेसिकली कंट्रोल के लिए जो पोर्ट यूज में लिया जाता है वो होता है 21, और डेटा के लिए जो पोर्ट यूज में लिया जाता है वो होता है 20। ठीक है, इसके साथ ही फाइल जो टाइप होता है FTP का, FTP में 4 इसके टाइप होते हैं, एनोनिमस फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ऑथेंटिकेटेड फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, एक्टिव फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, और पैसिव फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। तो ये 4 इसके बेसिकली प्रोटोकॉल्स होते हैं FTP के। इसके बाद देखिए वर्किंग की अगर मैं बात करूं तो वर्किंग में आपका क्लाइंट जो है वो कनेक्ट होता है सर्वर से, इसके साथ ही ऑथेंटिकेशन परफॉर्म करी जाती है। उसके बाद में कंट्रोल कनेक्शन स्टेबलाइज, जो कि आपने अभी बीच में इसके पहले प्रोटोकॉल पढ़ा कि कंट्रोल का भी इसमें काम होता है, कंट्रोल का, डेटा का कंट्रोल का काम करता है। इसके साथ देखिए
कंट्रोल के बाद में डेटा कनेक्शंस, डेटा के जो कनेक्शंस है बेसिकली वो यूज करे जाते हैं फाइल के ट्रांसफर के लिए। फाइल अपलोड या डाउनलोड यहाँ पे कंप्लीट होती है फिफ्थ स्टेप के अंदर। उसके अलावा कमांड्स बेसिकली इसमें गेट, पुट, लिस्ट, cd और क्वाइट। बेसिकली गेट जो यहाँ पे कमांड यूज में ली जाती है वो फाइल को डाउनलोड करने के लिए की जाती है, पुट यहाँ पे फाइल को अपलोड करने के लिए की जाती है, और लिस्ट यहाँ पे लिस्ट फाइल्स के लिए होती है। cd यहाँ पे बेसिकली डायरेक्टरी जो होती है उसको चेंज करने के लिए की जाती है। इसके अलावा क्वाइट एग्जिट सेशन के लिए यहाँ पे यूज में ली जाती है। बेसिकली यहाँ पे 5 कमांड्स है एफटीपी की। उसके बाद देखो एसएमटीपी, यहाँ पे एसएमटीपी जो है वो बेसिकली एक तरीके का प्रोटोकॉल है जो कि मेल के अंदर यूज में लिया जाता है। एसएमटीपी एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल होता है जो कि बेसिकली ईमेल सेंड करने के लिए काम आता है, क्लाइंट टू अ मेल सर्वर बिटवीन मेल सर्वर्स, ठीक है। इसमें बेसिकली पोर्ट जो यूज होते हैं वो होता है पोर्ट नंबर 25 जो कि डिफॉल्ट एसएमटीपी होता है। पोर्ट नंबर 25 क्या होता है? डिफॉल्ट एसएमटीपी। इसके साथ ही 587 बेसिकली सिक्योर सबमिशन के लिए होता है। 587 587 बेसिकली यहाँ पर सिक्योर सबमिशन के लिए होता है। इसके अलावा 465 यहाँ पर एसएमटीपी ओवर एसएसएल के लिए यहाँ पे यूज में आता है। इसके अलावा देखो एसएमटीपी की अगर मैं वर्किंग की बात करूं तो यूज कंपोज में ईमेल, इसके अलावा मेल क्लाइंट सेंड्स ईमेल, एसएमटीपी सर्वर, इसके अलावा सर्वर फॉरवर्ड मेल टू रिसिपेंट सर्वर, इसके अलावा ईमेल स्टोर्ड अंटिल रिसिपेंट रिट्राइव्स इट। उसके बाद देखो एसएमटीपी कमांड हेलो, EHLO, मेल फॉर्म, RCPT2, डेटा और क्वाइट, ये बेसिकली एसएमटीपी की यहाँ पे कमांड्स होती है। उसके बाद में टेलनेट जो है वो टेलनेट एक तरीके का एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल है जो कि यूज लिया जाता है रिमोट लॉगिन के लिए और इसके साथ ही अनदर कंप्यूटर ओवर नेटवर्क, ठीक है। यानी रिमोट लॉगिन बेसिकली आपका अनदर कंप्यूटर पर रिमोटली लॉगिन के लिए यूज में लिया जाता है। इसमें जो पोर्ट बेसिकली यूज होता है टेलनेट के अंदर वो होता है 23। पोर्ट नंबर जो यूज होता है यहाँ पर वो कौन सा होता है? पोर्ट नंबर 23 इसके लिए रिजर्व पोर्ट होता है। इसके साथ ही देखो वर्किंग ऑफ टेलनेट, इसमें क्लाइंट इनिशिएट्स टेलनेट कनेक्शंस, इसके अलावा सर्वर ऑथेंटिकेट्स, यूजर एग्जीक्यूट कमांड्स रिमोट ओनली, इसके अलावा आउटपुट डिस्प्ले ऑन क्लाइंट मशीन। तो देखिए आज हमने बेसिकली 3 चीजें पढ़ी, टीसीपी, आईपी, एसएमटीपी, एफटीपी, ये सारे प्रोटोकॉल्स आज हमने यहाँ पे डिस्कस करे।